सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रहर्ष आप सभी का अवधि यूपीएससी में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है साउथ अमेरिका की रिवर। तो साउथ अमेरिका के रिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे कि साउथ अमेरिका के रिवर की ओरिजिन कहाँ है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, और ये सब चीज़ें आपको मात्र 10 मिनट की क्लास में याद हो जाएगी। तो बने रहिए जब तक क्लास नहीं खत्म हो जाएगी। बाद में आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट फीचर्स भी बताए जाएंगे रिवर्स के, है ना। तो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं के क्वेश्चंस आप देखेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को देख के आप ये भी डिसाइड कर लेंगे कि कितना इम्पोर्टेंस है आपके लिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका और ये रहा आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, तो इसी के रिवर्स के बारे में आज पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हमने पढ़ा दी थी, यहाँ भी पढ़ा दी थी, ये भी पढ़ा दी थी, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा आपका साउथ अमेरिका का मैप। ये देखिए, कंट्रीज के बारे में आपको कल पढ़ाई दिया गया था, तो आप इसको जो है एक बार जरूर याद करिएगा। वेनेजुला के बगल में जो कंट्रीज थी वो कोलंबिया थी, कल हमने पूछा था, तो वो आप याद देख लीजिए। कोलंबिया आपको दिख रहा है, तो वेनेजुला रिवर भी दिख रही है, वेनेजुला कंट्री भी दिख रही है। इसके बगल में जो रिवर है, जो कंट्री है वो पढ़ रहे हैं। देखो, रिवर याद आज पढ़ना है तो रिवर ही रिवर निकल रहा है मुंह से। तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन इसके बगल में है, यहाँ पे है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये साउथ अटलांटिक ओशियन, और ये क्या रहा आपका साउथ पैसिफिक ओशियन। ये चार ओशियंस के बारे में आप याद रखिएगा। उसके ऊपर है क्या, कैरेबियन सी। कैरेबियन सी इसके बारे में भी याद रखिएगा। कैरेबियन सी जस्ट ऊपर है ना। और नॉर्थ और अटलांटिक ओशियन इधर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ये अटलांटिक ओशियन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस अभी एक आरओ के एग्जाम में भी पूछा गया था कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की लोकेशन किधर है। तो ये किधर है, ये ईस्ट साइड है किसके, साउथ अमेरिका के और नॉर्थ अमेरिका के। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए मैप और रखा है, तो इस मैप में आप देखिए यहाँ कैपिटल्स वैपिटल्स लिखी हुई हैं, सारी कैपिटल्स आप फिर से देख लीजिएगा एक बार, है ना। और ये सारी कंट्रीज आपको इम्पोर्टेंट है, इस कंट्रीज को जरूर याद रखिएगा, है ना। वेनेजुला के बगल की कंट्रीज जरूर याद रखिएगा, इस बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा। आइए शुरू करते हैं। ये कल हम माउंटेन्स पढ़े थे, उसका एक ग्लिम्स है, देख लीजिए। जैसे कॉर्डिलेरा, चिम्बोराजो, इक्वाडोर, इक्वाडोर में है कोटोपैक्सी, हुआस्करन, फिर हुआस्करन के बाद मिस्टी, मिस्टी के बाद पोजर सेलाडो, अकानकागुआ। तो ये सब सारी चीजें पढ़ी थी। ये शुरू होता है साउथ अमेरिका का रिवर सिस्टम। तो साउथ अमेरिका का रिवर सिस्टम हमने पढ़ा है। पढ़ते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रिवर है उसमें मैं टिक लगाऊंगा। जैसे ये मैगडेलना रिवर है, ओरिनेको रिवर है, ये अमेजोन रिवर है, और ये पराना रिवर। ये सारी इम्पोर्टेंट रिवर हैं साउथ अमेरिका की, है ना। और उसके साथ अमेजोन की एक पढ़ेंगे, मेडिला रिवर। ठीक है, फिर उसके बाद एक यहाँ पे बाकी यही सब रिवर्स पढ़ेंगे। इन्हीं रिवर्स की एक अमेजोन की ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे। बाकी जो अमेजोन की ट्रिब्यूटरीज हैं वो देख लीजिएगा एक ग्लिम्स। जैसे पुरुष रिवर है और ये सब रिवर्स हैं, तो इन सब रिवर्स को देख लीजिएगा। कभी भी कुछ पूछ सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है पहले उसको पढ़ेंगे। बाकी इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, तो वहाँ भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कहाँ की रिवर। ये देखिए, ये ओरिनेको और मैगडेलना रिवर्स के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो ये मैगडेलना रिवर है, ये ओरिनेको रिवर है। ओरिजिन कहाँ से हो रही है, ओरिजिन हो रही है मैगडेलना की कोलंबिया से, कोलंबिया कंट्री से। लेकिन ये ओरिजिन इसकी कहाँ है, अभी हम नीचे पढ़ेंगे। ये एंडीज माउंटेन साइड से ओरिजिन हो रही है ना। और गिरती कहाँ है, कैरेबियन सी में गिरती है, कैरेबियन सी में गिरती है। और ये क्या है, ओरिनेको रिवर। ओरिनेको रिवर कहाँ है, वेनेजुला। ये जो है ओरिनेको कोलंबिया और वेनेजुला दोनों के बीच में है ना। तो और ये गिरती कहाँ है, अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में। आइए नीचे देखते हैं इन दोनों रिवर्स की डिटेल्स में। तो ये सबसे पहले रहा ओरिनेको रिवर। देखिए ये दोनों रिवर कहाँ निकलती है, एक वेनेजुला और कोलंबिया, दो कंट्री को टच करती है। वेन आपकी कोलंबिया इधर साइड है, वेनेजुला इस साइड है ऊपर। तो इस तरीके से आप ये देख लेंगे कि ओरिनेको रिवर गिरती कहाँ है, अटलांटिक ओशियन में गिरती है। कहाँ गिरती है, अटलांटिक ओशियन में। ओरिनेको, ओरिनेको कैसे याद करेंगे, ओरी जान रहे हैं बॉलीवुड का ओरी, उसी से याद कर लीजिए ओरिनेको, है ना।
तो आपको याद हो जाएगा ओरिनिको, 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 ऐसे याद करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ओरिनिको याद हो गया। कहाँ से? वेनेजुला और कोलंबिया, दो कंट्री से गुजरती है। और इसका जो मुहावना है कहाँ है? अटलांटिक ओशन के पास, माउथ इसका कहाँ है? अटलांटिक ओशन के पास। आइए इसके फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कंट्रीज कहाँ है? वेनेजुला और कोलंबिया, दो कंट्री है जहाँ से ये मतलब गुजरती है। लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है 2140 किलोमीटर, है ना। ओरिजिन कहाँ है? गुआना हाईलैंड से, गुआना हाईलैंड से इसका ओरिजिन है। गुआना यहाँ एक कंट्री पढ़ाया था मैं, गुआना, गुयाना, उसी वहां से ही इसका ओरिजिन है ना, गुयाना हाईलैंड से। और गिरती कहाँ है? अटलांटिक ओशन में। यहाँ आपको बताया था ये अटलांटिक ओशन है, यहीं पे ये ओरिनिको रिवर गिरती है। आप इसको याद रखिएगा जरूर, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जरूर पूछे जा रहे हैं आजकल कि रिवर कहाँ है, कहाँ से उसकी ओरिजिन है, कहाँ गिरती है। तो और ये इम्पोर्टेंट इस वजह से भी होगा क्योंकि वेनेजुला इस समय न्यूज में भी था, और वहां पे ये पूछ लेगा कि ओरिनिको रिवर कहाँ पे है, ये कह देगा कि वेनेजुला में ही केवल है। नहीं, ये कोलंबिया और वेनेजुला दोनों से बॉर्डर टच करती है, बॉर्डर टच करते हुए निकलती है, ठीक है, दोनों दोनों कंट्री से, है ना। अब आइए देखिए नीचे मैगडेलना रिवर है। मैगडेलना रिवर, मैगडेलना रिवर केवल केवल बहती है कोलंबिया में। कहाँ बहती है? कोलंबिया में। और एंडीज माउंटेन से इसका ओरिजिन है। और ये कहाँ जाके गिरती है? कैरेबियन सी में। कहाँ गिरती है? कैरेबियन सी में आके गिरती है। कैरेबियन सी में गिरती है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैगडेलना रिवर जो है केवल कहाँ बहती है? कोलंबिया में। और ये ट्रांसपोर्ट के लिए और इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक हब है इसके कोलंबिया के लिए मैगडेलना रिवर। मैगडेलना, ठीक है, जैसे आप रोटी जिससे बोलते हैं बेलना, उसको कहते हैं ना बेलना, जिसको कहते हैं बेलन, तो उसी तरीके से याद कर लीजिए मैगडेलना, डेलना बेलना, इस तरीके से याद हो जाएगी। मैगडेलना बेलना कहाँ है? कोलंबिया। लंबे व्यक्ति को मार दिया कौन? बेलना। तो मैगडेलना बेलना, इस तरीके से आपको याद हो गई मैगडेलना रिवर। और इसकी डिटेल्स देखिए यहाँ पे लिखी हुई है। मैगडेलना रिवर की कहाँ बहती है? केवल कोलंबिया में बहती है, लंबिया में, ठीक है। 1528 किलोमीटर इसकी क्या है? लेंथ है। फिर ओरिजिन एंडीज माउंटेन से है। और कहाँ गिरती है? कैरेबियन सी में गिरती है। तो ये सब चीजें आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, और ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिक्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए हमने ये रिवर पढ़ी है, ये देखिए मैप में, है ना, मैगडेलना रिवर। और कहाँ पे है? कोलंबिया में। इसके बाद हम देखते हैं अमेजोन रिवर। ये अमेजोन रिवर फॉरेस्ट भी है, और इसी के बीच में अमेजोन रिवर निकल रही है। यही रिवर जो है सारे फॉरेस्ट को जिंदा रखी हुई है ना। इस तरीके से इतना इम्पोर्टेंट रिवर है कि सारे वर्ल्ड, ये क्या देती है? एक शुद्ध ऑक्सीजन देती है। तो जिससे ऑक्सीजन जो है पूरी तरीके से अमेजोन रिवर ही लगभग लगभग 50% जो है अमेजोन रिवर से ही ऑक्सीजन जो है आपको सही मिल सकती है। अगर ये खत्म हो गया तो सारी चीजें खत्म, सब हाहाकार हो जाएगा, है ना। तो आके देखते हैं अमेजोन रिवर, तो याद ही करना बनता है फिर। तो अमेजोन रिवर ये है आपकी, कौन सी रिवर है? अमेजोन रिवर। तो ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वही सब है यहाँ पे। अमेजोन, अमेजोन रिवर से ही उसका नाम रखा है। तो ये कहाँ कहाँ बहती है? देखिए ये इसका ओरिजिन जो है, इसकी ओरिजिन कहाँ से है? इंडीज माउंटेन से है। कहाँ से है? इंडीज माउंटेन से। एंडीज माउंटेन से इसकी ओरिजिन है। एंडीज माउंटेन हमने आपको बताई थी कल, ये एंडीज माउंटेन है पूरी, है ना। ये एंडीज माउंटेन है, यहाँ से इसकी ओरिजिन है ये। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी हमें भी पढ़ेंगे, ट्रिब्यूटरी ये वाली, है ना, ये ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे, मैदिरा। और इसके देखिए ओरिजिन है एंडीज माउंटेन से, लेंथ है 6400 किलोमीटर। अमेजोन रेन फॉरेस्ट बेसिन जो है इसकी, ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी में इवन 2013 में, ठीक है। और ये माउथ है इसका कहाँ? अटलांटिक ओशियन में। तो अटलांटिक ओशियन में इसका माउथ है, ये देखिए यहीं गिर रही है ना अटलांटिक ओशियन में। ये आपको याद रखना है कि इसका माउथ कहाँ है। देखिए रिवर से याद ज्यादा आपको ये याद रखना है कि इसका ओरिजिन कहाँ है, और ये गिरती कहाँ है, इसका माउथ कहाँ है। और इसकी कंट्रीज किन कंट्री से गुजरती है? तो तीन कंट्री से गुजरती है। एक, पहला हम ब्राजील लेंगे,
दूसरा पेरू, तीसरा कोलंबिया। तो ये 3 कंट्री से गुजरती है। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अगर पूछ लिया कि ये क्या ये बोलीविया से भी गुजरती है, तो बोलीविया से नहीं गुजरती है। पूछ लिया क्या ये कोलंबिया से भी गुजरती है, तो हाँ ये कोलंबिया से गुजरती है। अगर ये पूछ लिया वेनेजुला से, तो नहीं, वेनेजुला से नहीं गुजरती। तो ये जरूरी है कि ये 3 जगह 3 कंट्री से ही गुजरती है, ये इम्पोर्टेंट है ना। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है और चीजें, तो उसको आप एक एक बार देख लेते हैं। अटलांटिक ओशन में गिरती है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है वाटर वॉल्यूम के हिसाब से। वाटर वॉल्यूम के हिसाब से वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है। वाटर वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है इसकी, इस वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी रिवर है ये, ठीक है। और इसका ड्रेनेज जो है वो अटलांटिक ओशियन में है, इसका मुहावना। तो ये इम्पोर्टेंट रिवर जो अमेजोन के बारे में है, इसको हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट रिवर के बारे में पढ़ते हैं। ये है मेडिरा रिवर। मेडिरा रिवर अमेजोन की क्या है, सबसे बड़ी सहायक रिवर है मेडिरा, ठीक है, और इम्पोर्टेंट रिवर है। तो मेडिरा रिवर जो है अमेजोन की है, और ये ब्राजील से निकलती है। ये एंडीज माउंटेन से क्या निकलती है, अमेजोन रिवर निकलती है। ये याद रखिएगा कि एंडीज माउंटेन से निकलती है, जो 7,000 किलोमीटर की जिसकी लंबाई है। एंडीज माउंटेन सबसे बड़ी लेंथ है वर्ल्ड की, है ना। फिर उसके बाद इसके मेडेरा रिवर के बारे में आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रीज कौन सी है। एक बोलीविया है, कौन सी है, बोलीविया, ब्राजील। 2 कंट्री है जहाँ से ये गुजरती है। ये ब्राजील तो रहा ही, ब्राजील, और ये यहाँ पे बोलीविया, बोलीविया, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है कि बोलीविया क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभी पूछ लेगा कि क्या उरुग्वे बोलीविया पैसिफिक ओशियन से लगती है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, पैसिफिक ओशियन से लगती ही नहीं, ये लैंडलॉक कंट्री है ना, लैंडलॉक कंट्री है। डबल लैंडलॉक क्या होती है और लैंडलॉक क्या होती है, ये आपको भी हम बताएंगे आगे के चैप्टर्स में, जब अभी हम फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे तब, है ना। तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा लैंडलॉक क्या होता है, डबल लैंडलॉक क्या होता है। तो इसके बाद इसका देखिए, ये माउथ क्या है, अमेजोन रिवर, ब्राजील, है ना। इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या है, अमेजोन रिवर की सबसे इम्पोर्टेंट और ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है। अमेजोन बेसिन का मेजर पार्ट कवर करती है ये, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए इम्पोर्टेंट है रिवर है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए मेडिरा रिवर। एक मदिरा रिवर है, वो चीन में है, और ये मेडिरा रिवर है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सब चीजें याद हो जानी चाहिए, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट, पराना रिवर। पराना रिवर कहाँ पे है, पराना रिवर आपकी यहाँ पे है, कहाँ पे, पराना रिवर आपकी 2 कंट्री से गुजरती है, 3 कंट्री से, ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना। 3 कंट्री से गुजरती है, पराग्वे, ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना, ठीक है। और पराना रिवर जो है आपकी इम्पोर्टेंस किस लिए है, ये पराना रिवर जो है कई बार इससे क्वेश्चंस पूछा है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। और तो ओरिजिन क्या है, ब्राजील। बेसिन क्या है, पराग्वे, पराग्वे बेसिन। पराना रिवर की पराना बेसिन। माउथ क्या है, रियो डी ला प्लाटा, अटलांटिक ओशियन। लेंथ क्या है, 4,880 किलोमीटर, 4,880 किलोमीटर। तो इस तरीके से इसके इम्पोर्टेंस फीचर्स हैं, है ना। यहाँ पे सारे लिखे हुए इम्पोर्टेंट फीचर। साउथ अमेरिका के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो अमेरिका, साउथ अमेरिका के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल बेस में पूछता है कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, कौन सी रिवर जो है सबसे बड़ी है, कब कौन सी छोटी है। तो ये कई क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाने वाले हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे एक कौन सी है, इटाइपू डैम है, यहाँ पे इटाइपू डैम, इटाइप इटाइपू डैम है। इटाइपू डैम आप याद रखिएगा कहाँ पे है, पराना रिवर पे, पराना, पराना राना, राना पराना, पराना राना रिवर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पराना रिवर से याद हो गई होगी, ठीक है। आइए देखते हैं इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्या बने हैं, क्या आए हैं। आपको देखिए ये लिखा हुआ है, अमेजोन रिवर फ्लो इनटू विच ओशियन। तो ये अमेजोन रिवर कहाँ रिवर फ्लो होती है, ये अटलांटिक ओशियन में होती है ना। फिर वेयर डज द अमेजोन रिवर ओरिजिनेट, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये एंडीज माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, आपने पढ़ा था। ओरिनेको रिवर इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। तो ओरिनेको रिवर हमने कहाँ पढ़ा था, किससे रिलेटेड है,
ओरिनेको, ओरिनेको देखिए रिलेटेड है वेनेजुला से, है ना। ओरिनेको वेनेजुला और एक कोलंबिया, दोनों से रिलेटेड है। 2000 एसएससी सीरियल में पूछा है, एसएससी सीएचएसएल में। फिर पराना रिवर ड्रेन्स इनटू विच एस्चुरी, अब बताइए पराना रिवर किस एस्चुरी में है, आप बताइए। रियो डी प्लाटा, अभी हमने पढ़ा था रियो डी प्लाटा, है ना। फिर मैगदेलना रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री, मैगदेलना रिवर कहाँ पे है, तो मैगदेलना रिवर आप पढ़े थे कोलंबिया में। कहाँ पढ़े थे, कोलंबिया में। कोलंबिया में पढ़े थे। मैगदेलना रिवर इज लोकेटेड विच कंट्री, कोलंबिया। मैगदेलना, जिससे हम याद किए थे बिलना। फिर विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है इसमें, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, है ना। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है। इस तरीके से आज हम रिवर पढ़ लिए, रिवर सिस्टम पढ़ लिए, रिवर सिस्टम ओरिजिन पढ़ लिए, ओरिजिन के साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंस पढ़ लिए, कहाँ गिरती है ये पढ़ लिए। तो इस तरीके से आज जो है हम जो पढ़ेंगे, इस जो चीज़ें पढ़े हैं इसका अभी हम क्विज भी देंगे टेलीग्राम चैनल पे, उस पर आज जाके लगा लीजिएगा, पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। तो आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय।